मियां मतीन पंजाब पुलिस के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ, काली भेड़ों को बेनकाब करने का उसने बीड़ा उठाया था, वो उसको थोड़ा सा महंगा पड़ा है। किस तरीके से तशद्दुद किया गया उसके ऊपर? सांदा की हदूद में कहते हैं बाहर सड़क पर लिटाकर मारा गया, ठुड्डे मारे गए, मुक्के मारे गए, फिर डंडों से मारा गया। उसने निशानात भी सारे दिखाए। जो वकील का चैम्बर होता है, इसके अंदर अगर कोई टेररिस्ट भी आके बैठ जाए तो पुलिस को इजाजत नहीं है कि उसको गिरफ्तार कर सके। तो ये तो फिर खुद एक लॉयर है, हाई कोर्ट का वकील है, सीनियर वकील है। पुलिस ने 15 दिन का रिमांड मांगा था, कोर्ट ने 1 दिन का रिमांड दिया है। दलेर वकील है, नडर वकील है, इसका वालिद भी वकील है, इसके भाई भी वकील है। दबंग वकील आया। मैं समझता हूँ कि वो मियां मतीन एडवोकेट है जिसने अपना नाम बनाया। अस्सलाम वालेकुम, मीडिया न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। एडवोकेट मियां मतीन को 2 दिन पहले गिरफ्तार किया जाता है और प्रिजनर वैन के अंदर से उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं कि मेरे पर किस तरीके से तशद्दुद किया गया। जो फैसल जट साहब हैं, उनके कोलीग भी हैं, साथी वकील भी हैं, उन्होंने उनका वो इंटरव्यू किया था जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें वायरल हुई। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब आपने मियां मतीन की वीडियो बनाई है, क्या क्या सारी बातें की मियां मतीन ने, और जो तशद्दुद की बातें थी वो क्या सारा मामला था? देखें, मियां मतीन से जब बात हुई वहाँ पे तो उसने यही कहा, सब लोगों ने देखा, उसकी अपनी ज़ुबानी ये बातें हैं सारी के गैर कानूनी गिरफ़्तार किया गया, चैम्बर के अंदर आए, वीडियोज़ सारी दुनिया के सामने हैं। उन वीडियोस में ना तो कोई उनकी कार्य सरकार में मुदाखलत कर रहा है, वो तो कह रहे हैं कि हम आप चलते हैं आपके साथ, लेकिन वो आए और एक जैसे एक वो दहशत बनानी होती है, वो आके जनाब आए और गिरफ़्तार करके और धिक्के मार के और जनाब धिक्के मार के गाड़ी में बिठाया। तो वो जो है कानून का पासदार बंदा है। ये जब उसको लेके गए उस वक्त FIR तो दर्ज कोई भी नहीं हुई थी। तो पीका एक्ट इन्होंने, जो पीका एक्ट के तहत 2016 है, साइबर क्राइम की जो FIA के अंडर आती है, वो इन्होंने FIR खुद काट दी पंजाब पुलिस ने। हालांकि वो वीडियोस होती हैं जो किसी की पर्सनल वीडियोस हों, किसी की इजाज़त के बगैर बनाई गई हो, तो क्या इस चीज़ के ऊपर ये पीका एक्ट लग सकता था? देखें, अब उन्होंने लगा दिया है। कहते हैं ना, पंजाब पुलिस के बारे में एक मशहूर है कहावत कि उनको ना हाथी नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने हिरन को लेके आए। वो दूसरे मुल्कों ने ट्राई किया कि मान जाए, लेकिन लास्ट में जब पाकिस्तान पंजाब पुलिस की बारी आई तो हिरन भी अदालत में आके कह रही थी कि हाँ जी मैं ही हाथी हूँ। अच्छा। तो मतलब ये है कि वो मनवाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये लोग मनवा लेते हैं। लेकिन ये एक वकील है, दलेर वकील है, नडर वकील है, इसका वालिद भी वकील है, इसके भाई भी वकील हैं, इसकी सिस्टर भी सिविल जज रह चुकी हैं। और ये मैं समझता हूँ कि कानून के जो जुडिशरी का हमारा एक सिस्टम है, इसके अंदर एक दबंग वकील आया। मैं समझता हूँ कि वो मियां मतीन एडवोकेट है जिसने अपना नाम बनाया। और जो काली भेड़ें हैं, देखें लोग ये मिक्स कर रहे हैं कि ये पंजाब पुलिस के खिलाफ खड़ा हुआ है। मियां मतीन पंजाब पुलिस के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ। मियां मतीन ने कई पुलिस ऑफिसर्स के साथ बैठ के वीडियोज़ बनाई हैं। वो DSP साहब हैं जो शाहदरा से हैं, उनके साथ भी बनाई हैं और पुलिस ऑफिसर की तारीफ़ भी करता रहा है। काली भेड़ें वकला में भी होती हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में भी होती हैं, हर इदारे में होती हैं। तो काली भेड़ों को बेनकाब करने का उसने बीड़ा उठाया था, वो उसको थोड़ा सा महंगा पड़ा है। तो क्या बताया मियां मतीन ने, किस तरीके से तशद्दुद किया गया उसके ऊपर? तशद्दुद ये है कि वो जब यहाँ से लेके गए हैं तो थाना सांदा की हदूद में कहते हैं बाहर सड़क पर लिटाकर मारा गया, ठुड्डे मारे गए, मुक्के मारे गए, फिर डंडों से मारा गया। उसने निशानात भी सारे दिखाए जब वो प्रिजन वैन में बैठे हुए थे। तो उसमें यह है कि अगले दिन जब वो फिर अदालत में पेश हुए, उन्होंने फिर सारा चीज़ें बताई। आज जो है उनके भाई की भी लगी हुई थी ATC में, तो अब कल के दिन दोनों भाइयों को पेश किया जाएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह कि दोनों की ज़मानतें हो जाएंगी। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से बताया गया, तशद्दुद किया गया, और उसके बाद जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, पुलिस के ऑफिशियल्स अपने WhatsApp अकाउंट्स के ऊपर और Facebook अकाउंट्स के ऊपर वो वीडियोस लगा रहे हैं, क्या ऐसे सारे मामलात के अंदर पुलिस जो वकला हैं उनको कोई कुछ स्टेटमेंट देनी चाहिए, कोई बात करनी चाहिए? कोई लगता नहीं है आपको? देखें, लाहौर के सदर मुनीर भट्टी साहब ने स्टेटमेंट जारी किया अपनी। उन्होंने ये कहा है कि ये कोई भी वकील जो है, हमारे कानून ने इजाज़त दी है। ये देखें, जो वकील का चैम्बर होता है, इसके अंदर अगर कोई टेररिस्ट भी आके बैठ जाए तो पुलिस को इजाज़त नहीं है कि उसको गिरफ़्तार कर सके। तो ये तो फिर खुद एक लॉयर है, हाई कोर्ट का वकील है, सीनियर वकील है। तो ये बहुत गलत हुआ, गैर कानूनी हुआ। इसके बारे में बाद में बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले उनकी ज़मानत होना ज़रूरी है। कल इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि दोनों भाइयों को पेश किया जाएगा, क्योंकि वो वकील हैं, कोई चोर नहीं है, कोई डाकू नहीं है, कोई उन्होंने गुनाह नहीं किया, कोई उन्होंने बंदे नहीं मारे हुए। वो इंसाफ दिलाने वाले लोग हैं, जुडिशरी के साथ उनका ताल्लुक है, सीनियर वकील हैं, और बहन भाई उनके वालिद भी वकील हैं। तो ये नहीं हो सकता कि उनकी ज़मानत नहीं होगी। कोर्ट ने आज देखा है, पुलिस ने 15 दिन का रिमांड मांगा था, उनके जो भाई अजीम हैं, तो लेकिन कोर्ट ने 1 दिन का रिमांड दिया है। इंशाल्लाह अजीम भी ज़मानत हो जाएगी, उसकी भी और मतीन की भी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।